जैसा कि झलक डिजिटल ने बताया था कि श्रेया पांडे को मनिकतला से टिकट मिल सकता है और स्वाभाविक है कि कल जब चुनाव का और उम्मीदवारों का ऐलान हो चुका है तो श्रेया पांडे आज हमारे साथ चुनाव मैदान में सबसे पहले उतर गई हैं। सवेरा हुआ और श्रेया पांडे रोड पर इन छोटी छोटी गलियों में लगातार दिखाई दे रही हैं। श्रेया जी, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई झलक की तरफ से। थैंक यू। और आप आज सबसे बड़ी बात है कि बड़े बड़े महलों में न जाकर आप पहले गलियों में उतर गई हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। और तृणमूल कांग्रेस कहीं ना कहीं से दीदी का वोट देवो तो दीदी लोग किसी न किसी तरह से बड़ा विश्वास है। और जिस तरह से बहुत ही युवा चेहरे थे, नाम लिया जा रहा था, हम लोगों ने लगातार हम लोग दिखा रहे थे कि श्रेया पांडे जी मनिकतला से उम्मीदवार हो सकती हैं और ये हम लोग एकदम कॉन्फिडेंट थे। तो ये कैसा महसूस हो रहा है और किस तरह से ये एक लंबा ये सीट जो है वो कहीं ना कहीं परिवार जो साधन पांडे जी थे उनका एक विश्वास था, उसके बाद आपकी माँ जो हैं श्रुति पांडे जी को, उनको पार्टी ने मौका दिया और नए लोगों में सबसे पहले आपको मौका दिया है, ये मुझे लगता है कि बहुत बड़ी बात है। मेरा सौभाग्य है कि हमारी माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी और सुश्री अभिषेक बनर्जी जी ने मुझे इस योग्य माना, इस योग्य समझा कि मुझे इतना इम्पोर्टेंट सीट कलकत्ता के अंदर दे सकते हैं। और आप जो गली की बात कर रही हैं, ये गली में श्रेया पांडे ये गली जो आप देख रहे हैं, मैं जहाँ पे प्रचार कर रही हूँ, ये गली में परसों दिन सुबह 8 बजे से 12 बजे तक मैं सुबह 8 बजे से 1:30 बजे तक मैं यहीं पे थी, क्योंकि ये बड़ा बिल्डिंग से कुछ कंप्लेन आया था कि वो जो स्विगी और ब्लिंकिट ये लोग जो जैम करते हैं, तो ये जो गाड़ी का जो पार्किंग का जो जगह है ये उनको मिल नहीं रहा है और उनका ये रास्ता कंजेस्टेड हो जा रहा है। तो मैं खुद खड़ी होके वो रास्ता, गाड़ी, वही सब सुलझा रही थी और यहाँ पे आई कि यहाँ पे कुछ तुलसी का गाछ था जो शिफ्ट करने का बात था, वो कि ये माँ से मिली, ये माँ से इस मंदिर के सामने मिली। इस माँ ने तब निर्वाचन तब घोषित नहीं हुआ था, इस माँ से बात किया, आशीर्वाद लिया। तो मेरे लिए ये जो गली का जो आप प्रचार देख रहे हो, ये मेरा 6 साल का प्रचार है। आज आपको झलक को पता होगा, आप मेरे साथ बहुत दिन से जुड़े हुए हैं और आपको पता है कि मैं हर एक जगह पे कैसे कैसे घूमी हूँ जी। और सबसे बड़ी बात है कि इस सीट पर हमेशा तृणमूल कांग्रेस एक बड़े लंबे अंतर से जीतती आई है और स्वाभाविक है कि कोई भी विरोधी यहाँ खड़ा नहीं हो पाया है। निश्चित तौर पर लगता है कि उस जो रिकॉर्ड को आप पूरी तरह से तोड़ेंगे, क्योंकि जिस तरह से लोगों की आस्था आपके प्रति हमेशा बनी हुई है, ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, मेरी माँ की आशीर्वाद है, लोगों का जो विश्वास है। देखिए, लड़ाई अभी नहीं है, अभी जो आप सोच रहे हैं कि ये निर्वाचन या ये इलेक्शन, वो ये हाँ हम लोग चला चुके हैं। आप सोचते हैं ये निर्वाचन या ये इलेक्शन लड़ाई है, ये इलेक्शन लड़ाई नहीं है, उसके बाद लड़ाई है। जो विश्वास करके मुझे उम्मीदवार से विधायक बनाएंगे, उनके विश्वास को कायम रखते हुए और उनके विश्वास पे खड़े उतरना है प्रतिदिन, प्रति महीना, प्रति क्षण। अगर मेरे जो मानिकतला के लोग हैं, अगर उनके दिल में खेद है तो ये मेरी हार है, पर उनके दिल में जगह मैंने बना लिया, काम के माध्यम से जगह और बनानी है। और आज नहीं, जितना दिन तक मेरे से जो बन पाएगा, मैं हार्ड वर्किंग हूँ, मुझे अपॉर्चुनिटी मिला है, मैं और हार्ड वर्क करूँगी, मैं और काम करूँगी, मैं और लोगों के बीच में जाऊँगी, अपना सर झुका के काम करूँगी, ताकि सर उठा के वो बोल पाए कि ये मेरी विधायिका है, वो बच्चा बोल पाए मुझे श्रेया जैसा बनना है, वो 18 साल का बच्चा बोले मुझे राजनीति के साथ जुड़ना है। ये देखिए जो लड़की, ये लड़की देखिए मेरी छात्र प्रेसिडेंट है, ये शादी कर रही थी, ये मुझे कुछ महीनों से जानती थी और जब मैं एकदम पहले पॉलिटिक्स में उतरी थी तो ये मेरे साथ उतरी थी। तो इसका शादी था, तो इसके परिवार ने इसको पूछा तुमको शादी करना है कि तुमको पॉलिटिक्स करना है। तो ये शादी के दिन के कुछ दिन पहले शादी से उठ के बोली हमको पॉलिटिक्स करना है, हमको शादी नहीं करना है। अगर ये आप मुझे अगर चॉइस दोगे तो मैं श्रेया दी के साथ पॉलिटिक्स करूँगी। ये जो युवा है, मुझे इन जैसे जो युवा है उनको पॉलिटिक्स में ला, वो पॉलिटिक्स को इटा भर की ये ना सोचे।
ওরা আবার কি করে ये नहीं, जो साथ जुड़े काम करे, कदम से कदम मिलाए, तृणमूल कांग्रेस को आगे बढ़ाए। मणिकतला विधानसभा में और आपके परिवार पर, पांडे परिवार पर जिस तरह जनता का विश्वास एक दशकों से बना हुआ है, किस तरह से इस चुनाव में किन चीज़ों को प्राथमिकता में रखेंगी जो कि इनके लिए पहले किया जाए? एक्चुअली मैं बहुत दिन से इनके साथ जो मतलब ऐसा नहीं है, आप अगर ये क्षेत्र में घूमेंगे तो आपको पता है कि अगर एक आदमी मेरे को कभी बोला है श्रेया मैं चल नहीं पा रहा हूँ, मुझे व्हीलचेयर चाहिए, तो व्हीलचेयर उसके घर में ना विदिन 3 डेज पहुँच गया है। अगर किसी ने मुझे बोला है कि श्रेया देखो ये ना ये मेरा मंदिर का एक जो बाजना है नहीं चल रहा है, तुम दोगी क्या? मैंने जुगाड़ करके संग भेज दिया है, और ये आज से नहीं किया है, 6 साल से किया है। आप कोई भी मानिकतला में मेरी मेहनत जो है वो झुटला नहीं सकती है। मुझे जीत पे 100% नहीं 1000% कॉन्फिडेंस है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं। मैंने पढ़ाई की है, मेरे एग्ज़ाम का रिजल्ट अच्छा आएगा। मैं वो स्टूडेंट हूँ जिसने 6 साल से पढ़ाई किया एक सब्जेक्ट में, तो कैसे नहीं रिजल्ट अच्छा आएगा? जो 6 वीक उतरेगा और जिसने 6 साल काम किया है, देयर इज अ डिफरेंस। झलक के माध्यम से, झलक हिंदी डेली पेपर भी है, हिंदी न्यूज, और झलक के माध्यम से मैं बोलना चाहती हूँ, मैं झलक से माध्यम से बोलना चाहती हूँ, जो मेरी झलक है वो डेली दिखेगी, और बीजेपी की झलक दिखला आजा, एक बार आजा 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 नहीं चलेगी। तो आप जिस तरह से सुन रहे थे कि श्रेया पांडे किस मजबूती के साथ जो इनका कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत ही ज़्यादा है, और स्वाभाविक है कि 6 साल से हम लोग लगातार देख रहे हैं कि मेहनत करती जा रही हैं, क्षेत्र में लगातार घूमती रहती हैं और हर वर्ग के लोगों से मिलती रहती हैं, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और इनके जो जीत का प्रतिशत होगा वो मुझे लगता है कि तृणमूल कांग्रेस में सबसे अधिक होगा, शायद इसीलिए पार्टी ने नए लोगों पर, श्रेया पांडे पर विश्वास किया है। हम लगातार आपको और भी दिखाते रहेंगे। विवेक शुक्ला के साथ, झलक डिजिटल, कोलकाता। आपकी बात हमारी जुबानी